अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज जो है हमारा टॉपिक जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द फॉलोइंग टू लाइंस आर पैरेलल या परपेंडिकुलर, नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब दो लाइंस यहाँ पर गिवन है, यानी दो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये दो जो हैं ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या फिर इन दोनों में से कोई है। तो अब यहाँ पर जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे उसमें तो हमने स्लोप फाइंड की थी, 2 पॉइंट गिवन होते थे। जब 2 पॉइंट गिवन होते थे तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते थे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर जो है क्योंकि लाइंस गिवन है, जब लाइंस गिवन हो तो उसकी जो है स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका हम ए पार्ट जो है हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ए पार्ट में देखें 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको जो है हमने कोई लाइन 1 या इक्वेशन 1 बना दिया। और दूसरी जो है वो है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। अब यहाँ पे हम पहले तो हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इसकी स्लोप फाइंड करने के जब इन दोनों की स्लोप हम फाइंड कर लेंगे तो फिर आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था, जब दो स्लोप जो हैं वो दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो वो लाइंस जो हैं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब दो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो, तो फिर वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर जो है देखते हैं, तो पहले स्लोप ऑफ इक्वेशन लाइन 1 जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1 या स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 अगर आप लिख दें, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज, अब ये बन जाएगी, इसका फार्मूला आप क्या है यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ m1 का, m1 इक्वल टू, अब इसकी जब स्लोप फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला होता है माइनस a ओवर b। अब स्लोप फाइंड करने का फार्मूला जो लाइन के वन हो तो उसका फार्मूला होता है माइनस a ओवर b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे m1 इक्वल टू, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू a की होती है, और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, ये लास्ट वाली c की होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 ओवर, और यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1। तो फिर हमारे पास m1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, m1 इक्वल टू -2 आ गया। तो हमने यहाँ पर एक पहली स्लोप फाइंड कर ली है। तो इसी तरह हम आगे जो है हम स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज, तो यहाँ पे लिखो स्लोप इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं हम m2 का। अब जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है यहाँ पर चेक कर लें a की वैल्यू कौन सी है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, और इसी तरह c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम m2 इक्वल टू माइनस a ओवर b। तो फिर m2 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू यहाँ पर देखो, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, 4 ओवर 2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2, क्योंकि 4 को 2 का डिवाइड कर दो तो ये m2 जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि m1 की स्लोप जो आई थी वो -2 थी और m2 की भी स्लोप आई है -2 है, तो नीचे यहाँ पर हम लिख देंगे सो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -2, therefore 2 लाइंस आर, अब यहाँ देखो उसने कहा था ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल आ गया दोनों की स्लोप, नीचे लिख देंगे 2 लाइंस आर पैरेलल।
इसी तरह अब इसका बी पार्ट जो है उसको देखते हैं। बी में इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू 2x प्लस 5 और उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब ये दो लाइंस, दो इक्वेशंस, इसको हम जो है इनको नाम दे देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 2x प्लस 5 और सेम इसी तरह 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम तरतीब से लिख देते हैं क्योंकि पहले x होता है, तो यहाँ पर जो है फिर y को आप दूसरी साइड पर लेते जाओ तो ये बन जाएगा 2x, ये माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब हम इक्वेशन 1 की जो है क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, अब इक्वेशन 1 है 1 m1 इक्वल टू, अब इसकी स्लोप फाइंड करो, इसका फार्मूला लिखो माइनस a ओवर b। तो फिर m1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है ओवर b की वैल्यू है माइनस 3। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, काट जाएगा ये। तो फिर m1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 ओवर 3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जो है m1, ये हमने पहली स्लोप फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हम स्लोप फाइंड करते हैं दूसरी इक्वेशन की। यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ L, यानी इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम L1 का नाम दे दें, इसको L2 का नाम दे दें, तो फिर वो भी हम उस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज, इसमें लिख लो m2 इक्वल टू माइनस a ओवर b, m2 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू यहाँ पर देखो, a की वैल्यू यहाँ पे है 3 माइनस 3 ओवर 2, ये हमारे पास क्या आ गया, m2 आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्योंकि m1 और m2 इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये 2 ओवर 3 है, ये 3 ओवर 2 है। तो यहाँ पर जो है हम ये चेक कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। m1 m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। पुट कर दो वैल्यूज, m1 जो था वो था 2 ओवर 3 और m2 जो है वो है -3 ओवर 2 इक्वल टू -1 है। अब यहाँ से ये यहाँ से कैंसल और ये यहाँ से कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज -1, so the two lines are perpendicular। ये हम चेक कर लिया, यहाँ पर यह क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। सी पार्ट देखते हैं, सी है 4y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसी तरह जो है इसको जो है हम कोई लाइन बना देते हैं, L1 का नाम दे देता हूँ। और इसी तरह x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको जो है नाम दे देते हैं L2 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सबसे पहले जो है हम इसकी स्लोप ऑफ लाइन L1 जो है ये फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू माइनस a ओवर b।
इसको मैं नाम दे देता हूँ m1 का, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्योंकि पहले x होता है तो x की वैल्यू वहाँ पे पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 ओवर यहाँ पर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम आगे जो है लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, तो फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ m2 का, माइनस ए, अब यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, 1 ओवर बी की वैल्यू -2 है, तो ये यहाँ से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2। अब यहाँ पर देख लें m1 और m2 इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं m1 इक्वल टू m2, तो m1 किसके इक्वल था -1/2 और इसका आया 1/2 नॉट इक्वल टू। और इसी तरह फिर आगे इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, m1 m2 किसके इक्वल -1 के इक्वल, -1/2 और m2 जो है वो है 1/2 इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 2 जार 4 -1। अब यहाँ पे देख लो ये भी इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ पर हम नीचे ये लिख देंगे m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 नॉट इक्वल टू -1। So the two lines are neither parallel nor perpendicular.